आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्शी सलवार बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो फोल्ड कैसे करना है देखिए कपड़े को। ये 2 मीटर कपड़ा है और सबसे पहले हमें कपड़े को लंबाई में एक बार फोल्ड करना है और फिर ये अर्ज है और एक बार फिर इसको अपने अर्ज में भी बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है। इस तरह से कपड़ा 4 पार्ट्स में आ जाएगा देखिए। अब इसके बाद हमें यहाँ ऊपर की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और इसमें यहाँ पे सीधी लाइन खींच देनी है। तो सीधा कर दिया। अब ये जो लाइन खींची है यहाँ से नीचे को हमें सलवार की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आप सलवार की लंबाई रखते हैं उससे 3 इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि फर्शी सलवार की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं सलवार की लंबाई रखती हूँ 34 इंच की, तो 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया तो आया 37 इंच। अब देखिए इसमें कमर में 1.5 इंच की एक्स्ट्रा बेल्ट आएगी, तो हम 1.5 इंच के बेल्ट इसमें से घटा देंगे। तो 37 में से 1.5 इंच मैंने घटा दिया तो आया 35.5 इंच। 35.5 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर देना है। तो इसको मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया। अब नीचे की तरफ पे आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन और ले लेंगे जो पौंचे की तरफ से दबेगा उसके लिए, और इसको भी सीधा कर देना है। अब नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा हम उसको कट कर लेंगे। अब ये जो नीचे से कपड़ा बचा इससे मैं बेल्ट बनाऊंगी। अब देखिए ये जो फोल्डेड वाली साइड है कपड़े की, यहाँ से बॉटम में नीचे की तरफ पे हमें यहाँ पे पौंचे के लिए निशान लगाना है। तो 10 इंच का पौंचा हम रखेंगे सभी साइज़ के लिए, क्योंकि पौंचा थोड़ा सा चौड़ा होता है फर्शी सलवार का, इसलिए 10 इंच रखा और 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ना है। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से जो ओपन वाली साइड होगी ना, ओपन वाली साइड की तरफ पे यहाँ पे हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। सिलाई मार्जिन वाली लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और छोटे साइज़ के लिए आप 14 इंच का आसन रखिए और बड़े साइज़ के लिए 15 इंच का आसन रखिए। तो मैं 15 इंच का आसन रख रही हूँ। साथ ही साथ ऊपर से जो कमर में 1.5 इंच की बेल्ट आएगी ना, उसको यहाँ पे हमें घटा देना है। तो 15 में से मैं 1.5 इंच घटा रही हूँ तो आया 13.5 इंच। 13.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ये पौंचे वाले निशान पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली है। और देखिए जैसे यहाँ पे 4 पार्ट्स है ना, तो हम सबसे ऊपर वाला पहला एक पार्ट को उठाएंगे और फिर अंदर की तरफ से जो ये फोल्डेड वाला कपड़ा होगा ना, एक पार्ट को हम अलग हटा देंगे। ये हमारा दूसरे पाँव का है। अब इस वाले हिस्से को हम वापस से ऐसे ही रखेंगे, लेकिन सीधी तरफ को पलटते हुए मैं कपड़े को रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है, सीधी तरफ को कपड़ा है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है ना, यहाँ पर हमें एक बार प्रेस कर लेनी है। और प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए कमर वाला जो हिस्सा होगा ना, यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड से हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। अब देखिए ये जो फोल्डेड वाली साइड है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं कपड़े के। तो हमें पूरे दोनों के दोनों पार्ट्स को उठाना है और ये जो हम निशान लगाए 5 इंच पे, यहाँ पे फोल्ड करके रख देना है। ठीक है, पूरा का पूरा फोल्ड किया। अब देखिए इसके भी दोनों पार्ट्स हैं ना, ये दोनों पार्ट्स है। तो जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, सिर्फ वहाँ पे हम इसको पिन से अटैच कर लेंगे। देखिए सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में मैंने इसको पिन से अटैच किया है, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले में सिलाई लगाएंगे हम। अब देखिए जो हमने अभी प्लीट डाली ना, इसके डायरेक्शन जिधर भी तरफ को होगी वो हिस्सा हमारा फ्रंट बनेगा। तो ये हमारा देखिए ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये फ्रंट बनेगा और नीचे वाला बैक बनेगा। तो नीचे वाले में मैं बी लिख दे रही हूँ और ऊपर वाले में एफ लिख दे रही हूँ। तो प्लीट जिधर भी होगी वो हिस्सा फ्रंट का बनेगा, बस इस बात का ध्यान देना है। तो इस तरह से हम पहले लिख लेंगे। अब इसको फैलाते हुए हमें रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको फैला के रख लिया है और देखिए प्लीट की डायरेक्शन इधर को है, तो ये हिस्सा फ्रंट है और जो दूसरा होगा वो हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स किस हिसाब से डालनी है देखिए, जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें आप 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और फिर उसका हाफ कर दीजिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच। फिर उसका हाफ कर देना है तो आया 20 इंच। तो इतने हिस्से में मैं इस तरह से प्लीट्स डालूंगी कि ये हिस्सा मेरा पूरा 20 इंच का बन जाए। तो प्लीट्स कैसे डालनी है वो बता देती हूँ। तो देखिए पहले आसन वाली तरफ पे हमें आधा इंच का एक सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ से हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी सी, यानी कि सिर्फ आधा आधा इंच जितनी छोटी छोटी सी हम 5 से 6 इसमें प्लीट्स डालेंगे। और प्लीट्स डालते टाइम ध्यान रहे कि सभी प्लीट्स की डायरेक्शन जो है वो आसन की तरफ को होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ 5 प्लीट्स मेरे उसमें आई हैं, छोटी छोटी सी 5 प्लीट्स डालनी है और डायरेक्शन सभी की आसन की तरफ को है। तो फ्रंट की प्लीट्स हमने यहाँ पे डाल ली हैं। अब हम बैक वाले पार्ट की प्लीट्स डालेंगे। तो बैक पार्ट की प्लीट के लिए भी सबसे पहले हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 प्लीट्स डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी सी। देखिए ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी मैंने प्लीट डाली है, पिन लगा दिया है। अब नेक्स्ट दूसरी प्लीट डालने के लिए पहले हम इसको मेजर कर लेंगे और जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसमें प्लीट्स डाल लेंगे। तो 20 इंच मेरे को चाहिए। देखिए 20 इंच प्लस आधा इंच का सिलाई मार्जिन,
तो इस तरह से हम यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं यहाँ पे प्लीट बना ले रही हूँ। तो 2 मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लीट बनाई है और इसको पिन से अटैच कर दिया है। तो ये बिल्कुल हमारा 20 इंच का बन गया है प्लस सिलाई मार्जिन। अब इसमें सिलाई लगा ली है देखिए कमर वाले हिस्से में। इसके बाद सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बनाना है, जो हमने हटाया था ना वो वाला पार्ट। तो इस हिस्से को भी मैं फैला के रख दे रही हूँ। तो जैसे हमने पहले वाला पार्ट रखा था ना, सेम वैसे ही कपड़े को सीधी तरफ को करते हुए रखा है। फोल्डेड वाली साइड मेरी ओर को है और आसन वाली साइड दूसरी तरफ को है देखिए। अब हमने पहला वाला पार्ट ऐसे ही रखा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको पलट के रखना है दूसरे पाँव में प्लीट्स डालने के लिए। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है ये हमारी आ जाएगी दूसरी तरफ पे और आसन वाला आ जाएगा यहाँ मेरी तरफ को। तो इस तरह से हम इसको पलट देंगे। ये पलटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोनों प्लीट्स आपके एक ही पाँव की तरफ की बन जाएंगी। तो अब देखिए आसन हो गया है मेरी तरफ को और ये फोल्डेड वाली साइड आ गई है उधर की तरफ पे। अब बाकी सेम वैसा ही रहेगा। फोल्डेड वाली साइड में हमें पहले 5 इंच पे निशान लगाना है और फिर ये 2 पार्ट्स हैं कपड़े के, तो दोनों पार्ट्स को फोल्ड करके 5 इंच के निशान पे रखना है। और 2 पार्ट्स हैं देखिए यहाँ पे कपड़े के, तो ऊपर वाले हिस्से में हम यहाँ पे पिन से यहाँ पे पहले ये प्लीट को सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से में पिन लगा दी है। अब देखिए जिस भी तरफ पे हमने ये प्लीट डाली है ना, जिसके डायरेक्शन है जिस भी तरफ पे प्लीट का, वो हिस्सा बनेगा फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट लिख देंगे, और जो नीचे वाला होगा वो बैक पार्ट बनेगा। अब हम कपड़े को वापस से फैला के रखेंगे और फैला के रखने के बाद देखिए प्लीट की डायरेक्शन जिधर को भी है वो फ्रंट हिस्सा बनेगा और दूसरा हिस्सा बैक वाला पार्ट बनेगा। तो इस बार फ्रंट वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे है, तो इसमें हम फ्रंट की प्लीट्स डालेंगे। तो सेम पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और फिर जैसे हमने 5 इसमें प्लीट्स डाली थी छोटी छोटी, वैसे ही 5 प्लीट्स हम इसमें भी डाल देंगे और पिन से अटैच करते जाएंगे। बस ध्यान रहे प्लीट्स की डायरेक्शन जो है वो आसन की तरफ को होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें भी 5 प्लीट्स यहाँ पे डाल दी हैं। अब हमें बैक वाली तरफ की प्लीट्स डालनी है, तो बैक में भी 2 छोटी छोटी सी प्लीट्स पड़ेंगी। पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और फिर इसमें 2 हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे चौड़ी चौड़ी सी। पहले मेजर करेंगे, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम दूसरी प्लीट बना लेंगे। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल 20 इंच का एग्जैक्ट यहाँ पे बन चुका है प्लस सिलाई मार्जिन। अब इसमें भी सिलाई लगा लेंगे, तो यहाँ पे भी सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें इसको साइड की तरफ को करके रखना है और आसन को ज्वाइन करना है। तो ये मैंने एक पार्ट लिया है, इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट मिला के रखेंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए फ्रंट वाली प्लीट्स अब यहाँ पे फ्रंट के ऊपर आ गई हैं और बैक वाली बैक के ऊपर आई हुई है और सीधी तरफ एक दूसरे की ओर है। अब ऐसे करके मिला के रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसके आसन को ज्वाइन करेंगे और आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो आसन में कैसे सिलाई लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जहाँ पर से भी प्लीट स्टार्ट हो रही है ना, आधा इंच का मार्जिन लेके हमें बिल्कुल यहाँ पर से दोनों प्लीट्स को मिलाना है और फिर यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ से आप देख सकते हैं दोनों प्लीट्स हमारी यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की प्लीट्स ऐसे सेंटर से यहाँ पे जॉइंट रहेंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नज़दीक से सिलाई लगानी है बिल्कुल। अब सेम इसी तरह से जो दूसरी वाली तरफ का आसन है उसमें भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ के आसनों में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसके कमर में हमें बेल्ट लगानी है, तो मैं साइड की तरफ को इस तरह से करके रख रही हूँ। अब देखिए बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई हमारी इसकी कमर के जितनी है, सलवार के कमर के जितनी। और ये देखिए मैंने एक तरफ से बेल्ट को ज्वाइन कर दिया है और पूरी गोल पट्टी बना ली है। अब ये देखिए बेल्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 4 इंच की। और ये किस हिसाब से लेनी है, देखिए जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है ना उसका हम डबल करेंगे। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ा है, इसका डबल हो गया 3 इंच और 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे तो आ गया 4 इंच। इसलिए मैंने 4 इंच यहाँ पे चौड़ी पट्टी ली है। अब देखिए ये पट्टी भी सीधी तरफ को है और सलवार भी सीधी तरफ को है, तो हम पट्टी को उठा के सलवार के अंदर की तरफ को कर देंगे और इस तरह से बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए हम, यानी कि बेल्ट का कोना और सलवार का कोना मिलाते हुए रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे पूरी गोलाई में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें गोलाई में सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट को बाहर की तरफ को हमें खींच लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर से कपड़े को पकड़ेंगे एक हाथ से और दूसरा सेंटर दूसरे हाथ से और इस तरह से साइड को टर्न कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, देखिए फ्रंट की सभी प्लीट्स सेंटर पे आ जाएंगी इस तरह से। तो ये फ्रंट की सभी प्लीट्स आ गई हैं और बैक में ये वाली प्लीट देखिए सेंटर पे आ गई है। अब हमें बेल्ट को फोल्ड करना है, तो ऊपर से आधा इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड करेंगे और फिर ये सिलाई वाली लाइन तक, यहाँ तक हमें इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पूरी कमर में गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो गोलाई में सिलाई लगा दी है मैंने और थोड़ी सी इलास्टिक के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दी है। अब इलास्टिक लगाना है कमर में। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है, इसकी लंबाई कमर से 2 इंच कम है,
कमर 30 इंच की है तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक 28 इंच का लिया है। अब इसकी कमर में मैं इलास्टिक लगा दूँगी। इलास्टिक लगाने की मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए इसके कमर में मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा दिया है। फ्रंट से ये इस तरह से दिखेगा और बैक वाली तरफ से ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसका जो पोंचा है वो बनाना है। तो पोंचा बनाने के लिए ये जो पोंचे वाला हिस्सा है इसको मैं इस तरह से फैलाते हुए यहाँ पे रख दे रही हूँ। तो पोंचे के लिए देखिए कपड़े को मैंने रॉन्ग साइड कपड़े के ऊपर को करके रखी है। अब नीचे की तरफ पे पहले हम आधे इंच का सिलाई मार्जिन लगाएंगे निशान उल्टी तरफ पे कपड़े के, और फिर ये मैंने बुकरम पट्टी ली हुई है और ये बुकरम की पट्टी जो है ये 4 इंच चौड़ी है। अब ये बुकरम पट्टी को हमें आधा इंच के सिलाई मार्जिन पे रखना है ऊपर की तरफ पे और प्रेस से चिपका लेना है। तो मैंने प्रेस से चिपका लिया है। अब ये कपड़े को मैं सीधी तरफ को पलट के रख रही हूँ। तो देखिए सीधी तरफ को मैंने कपड़े को कर दिया है और मैंने एक यहाँ पर ये 5 इंच चौड़ा यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है, जॉइन करके एक बना लिया है। अब इसको कॉर्नर पे मिला के रखेंगे इस तरह से और दोनों कपड़े की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर करके रखना है और आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगानी। बुकरम से जस्ट टच करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए दोनों कपड़ों को मैंने इस तरह से मिलाया है और बुकरम की तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे बुकरम से टच करते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये कपड़े को हमें इस तरह से पहले कॉर्नर को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए बुकरम को कवर कर देना है और बुकरम को कवर करने के बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और बुकरम को कवर कर दिया है। तो ये पोंचा बन गया। इसमें सीधी सीधी से मैं लाइन खींच दूंगी या फिर जैसा डिज़ाइन आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सीधी सीधी से सिंपल यहाँ पे लाइन खींच दी है पोंचे में और अब हमें यहाँ पे साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पोंचे को मिलाते हुए रखेंगे और अंदर की तरफ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से हमारी फर्शी सलवार बनके तैयार हो गई है।